हेलो दोस्तों आपको पता है कि लगातार इजराइल अब भी बमबारी कर रहा है और ये गाजा की स्थिति एकदम बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है, जो कि इसमें कई ऐसी रिपोर्ट है। फिर यूएनए ने रिपोर्ट डाली है कि लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर ही जो रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी चैनल्स की, आप इंटरनेशनल अखबार की और चैनल्स की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये 3 दिन के अंदर पर कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और बमबारी ये जमीनी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ रहा है, सीधे वायुसेना का प्रयोग कर रहा है, वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है और लगातार ऐसी जगह पर बमबारी कर रहा है जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर आबादी है रहने वाली, वहां पर कोई ऐसी संगठन एक्टिव नहीं है जिसको दुनिया और वो इजराइल हमास बोलती है, हमास को वहां पर कोई भी ऐसा एक्टिव कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है कि जिसको टारगेट कर उसको मार दिया जाए। यहाँ पर सीधे सीधे टारगेट सिविलियन को कर रहे हैं। सिविलियन पूरी तरीके से एकदम घनी आबादी में रह रहे हैं, जहाँ पर भी कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पर भी कैंप्स लगे हुए हैं, जहाँ पर भी हॉस्पिटल का काम है, जहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर दवाएं वितरण हो रही है और जहाँ पर लोगों का इलाज चल रहा है, उन हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है और उन स्कूलों को टारगेट कर रहा है जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी सिर्फ बच्चे हैं और टीचर्स हैं। और ऐसे में दोस्तों अभी आपको समझ में आया कि नॉर्थ गाजा से लेकर ईस्ट गाजा तक और खान यूनुस तक हर जगह यही हथकंड अपना रहा है और टोटल सिविलियन को मार रहा है, टोटल आम नागरिकों को मार रहा है। यूएनए रिपोर्ट पेश कर रहा है कि भुखमरी का जो भी हालत है वो बद से बदतर आज तक दुनिया की किसी भी वार में इस चीज को नहीं देखा गया था कि किसी का एड रोक दिया जाए, किसी का खाना रोक दिया जाए, किसी का मेडिसिन रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। 7 अक्टूबर के बाद से जो भी घटनाएं, जितनी भी इजराइल ने टारगेट किया है, मैक्सिमम 99% ऐसे जगह पे टारगेट किया है जहां पे सिविलियन है, जहां पर आम नागरिक है, जहां पे आम नागरिकों की रिहायशी इलाका वहां पर टारगेट किया है। इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, जिसको इसने मारा है बाहर कंट्री में या इनसाइड गाजा के अंदर या इनसाइड फलस्तीन के अंदर, जो अपने स्नाइपर के द्वारा और किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, उनको छोड़ दीजिए। 7 अक्टूबर के बाद ऐसी कोई भी अभी तक ये हमला हमास के ऊपर नहीं कर पाया, ठोस हमला, जिससे हमास कमजोर हो जाए, जिससे हमास झुक जाए। लेकिन अब ये आप देख लेंगे कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कहने वाली इजराइल और उसका आईडीएफ, उसकी जो मिलिट्री है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑपरेशन करने वाला मोसाद पिछले 3 साल करीब हो जा रहे हैं, उसने अभी तक अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। और महज उस जगह पे नहीं छुड़ा पाया जो गाजा है, जो छोटा सा आप देखेंगे मैप के जरिए कि गाजा की कितनी उसकी जमीन है और कितने बाउंड्रीज है और कितने जगह पे वो फैला हुआ है। दोस्तों ये अभी तक गाजा के अंदर से अपना जो किडनैप किए हुए इनके जो अपनी आदमी है, जो इनके पब्लिक है, इनको अभी तक ये छुड़ा नहीं पाया, अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। उसी की खुन्नस में ये लगातार ऐसी जगह हमला कर रहा है जहां पर पॉपुलेशन और जहां पर पॉपुलेशन आम नागरिकों की है और जहां पर लोग दवाई के लिए तड़प रहे हैं, जहां पे लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, वहां पर अंधाधुंध बमबारी कर देता है। मैंने लगातार रिपोर्ट पेश कर रहा है कि ऐसी जगह वो हमला कर रहा है। और ये खाली गाजा की कहानी नहीं है, ये सिर्फ फिलिस्तीनी कहानी नहीं है, वहां पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो मानव अधिकार है, जो यूएनए के कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग कंट्री के हैं, जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोगों को दवाएं देने के लिए, लोगों को फूड देने के लिए, ऐसी संगठन है, तो उनको भी ये टारगेट कर रहा है। आपको पता होगा कि इतने ही दिन में 3 साल के अंदर कमोबेश करके आज तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था दुनिया के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें और अफगानिस्तान में इतनी लंबी लड़ाई चली हुई, लेकिन आज तक कभी भी इतने पत्रकार, इतने जर्नलिस्ट ऐसी वार में नहीं मारे गए जितना पिछले दिनों, जितना अभी तक गाजा युद्ध और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। और ये आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक यूएनए बता रहा है, बड़े बड़े एजेंसीज बता रही है कि 250 के अराउंड पत्रकार अभी तक मारे जा चुके हैं। तो ज्यादातर लोकल पत्रकार हैं, लेकिन उसमें और बाहर भी पत्रकार हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रकार को टारगेट किया गया जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, वहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट हैं। दोस्तों बस इजराइल की यही एक बढ़त है कि सिर्फ वो आसमान से बम बरसा सकता है, सिर्फ जमीन पे उसकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब भी उसने कोशिश की है, आप देख लेंगे आए दिन वो ऐसी प्रतिक्रिया देता रहता है, चाहे वो आईडीएफ का स्पोक पर्सन हो, चाहे वो वहाँ का इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो इजराइल का चीफ हेड हो, कोई भी हो, आए दिन ऐसी वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं कि हम गाजा को ऑक्युपाइड करने वाले हैं, हम गाजा को पूरी तरीके से कब्जा करने वाले हैं। लेकिन रियलिटी नहीं है। जब भी उसने गाजा के अंदर जमीन अंदर से घुसने की कोशिश की है, उसे सिर्फ लॉस ही मिला है। वो चाहे आर्मी के जरिए, चाहे उसके आर्मी मारे गए हैं, चाहे उसके टैंक उड़ाए गए हैं। अब कल की घटना ले लीजिए, कल की घटना ले लीजिए, अभी तक जो आसमान से बम बरसा रहा था, गोलियां बरसा रहा था, ऐसे ऐसे चीज से मार रहा था कि लोग तबाही और बर्बादी के कगार पे आके खड़े हो गए हैं। अभी कल की घटना है कि इजराइल जब कोशिश किया है वो नॉर्थ गाजा में घुसने के लिए, तभी वहां पर उसको हमास के लड़ाकों द्वारा दबोच दिया गया है।
उस इजराइल का ऑफिशियल बयान है कि अभी तक वो सिर्फ एक लोगों को मरने की, एक आर्मी के मरने की खबर बता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि 4 आर्मी अभी तक गायब हैं, उससे ज़्यादा आर्मी अभी तक मारे जा चुके हैं और उसमें 10 लोगों की संख्या जो है जो अति तरीके से घायल हो चुके हैं और उनके कई टैंक उड़ाए गए हैं। ये ज़मीनी हकीकत है। ज़मीनी हकीकत में ये जितने भी IDF हैं और जितने भी उसकी और भी जितने बटालियन IDF के अंदर जितने भी लोग सक्रिय होकर वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसी बटालियन नहीं है जो हमास से टक्कर ले सके ज़मीनी स्तर से। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमास की लड़ाई की पूरी तरीके से ट्रेनिंग है। वो वहाँ का जो आर्मी चीफ, जो वहाँ का स्पोक पर्सन है, जो और जो वहाँ के अपोजिट पार्टी के लीडर है, वो तय करते हैं। वहाँ का मीडिया चैनल तय करता है कि इतनी सक्रियता और इतनी एक्टिविटी से हमास के लड़ाके काम करते हैं। वो विस्फोटक पदार्थ लगा के चले जाते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से मार के फिर घुस जाते हैं सुरंग के अंदर, किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती है। तो अभी तक जो कल की घटना हुई है, ये इजराइल के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो सेंसर लगाया हुआ है टीवी चैनल्स के ऊपर, वहाँ की गवर्नमेंट बोला है कि आप ऐसी खबरों को प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसी खबरों को लोगों के सामने नहीं दिखाएंगे, तो वहाँ पे वो सेंसर लगा दिया गया है। तो अभी इजराइल को ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब देखना है उम्मीद रिटेलिएट कर रहा है और रिटेलिएट कर दिया। अभी 1 घंटे पहले की मैं न्यूज़ अल जजीरा की देख रहा था, वो गाजा के अंदर हवाई हमला चालू कर दिया है। उधर तुर्की का पार्लियामेंट ने फैसला लिया है कि हम इजराइल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी हम बिजनेस करने से इनकार करते हैं। और यहाँ तक कि अब जो पिछले दिनों तक अभी तक चल रही थी इनकी जो शिप पोर्ट है, जो शिप का बिजनेस है, जो इनका जाता था वहाँ इजराइल के पोर्ट पर और इजराइल का सारा सामान तुर्की के पोर्ट पर आता था और यहाँ तक कि एरोप्लेन से भी आता था, एयर कार्गो के जरिए आता था। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद हो गई है। कल तुर्की का जो विदेश मंत्री उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ की पुष्टि की कि हम सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं इजराइल के साथ में। दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर इजराइल और अमेरिका की सरपरस्ती में पूरे गाजा को, पूरे फिलिस्तीन को ऑक्युपाइड कर लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है, तो आप यकीन मानिए कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रुकने वाला। दुनिया ने पहले भी देखा है कि जंग जो भी लड़ी गई है उसका सोल्यूशन लास्ट पे टेबल पर बैठने के बाद निकला है। ये बोलो हथियारों से और ताकत से अगर जंग जीती जा सकती तो अमेरिका समेत ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो सुपर पावर थी वो अफगानिस्तान में धूल चाट के गई हैं। और ये हिस्ट्री है और ये लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा है कि कैसे एक एक करके सब लोगों ने एक एक करके वहां से निकल गए और सबको वहां से निकलने के बाद में नतमस्तक होकर निकले, यहाँ तक कि डील करके निकले। वो चाहे किसी भी हालत में डील करके निकले, लेकिन निकले डील करके। यही वो लोग थे जो चाह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान को बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे। दुनिया भर के ये अपनी बड़बोलन पल के लिए मशहूर थे, दुनिया भर के सबके ये अपना सरबरा मानते थे। लेकिन रियलिटी यही है कि वहाँ पर किस तरह से निकले हैं अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सबने देखा। और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई सबने देखा है। यही हथकंडा अगर ये फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर भी अपनाते हैं तो इनको भी लास्ट में हार माननी पड़ेगी। ये कितना भी बम मार ले, कितनी भी बंदूकें चला ले, कितने भी मासूम इनोसेंट लोगों की जान ले लें, लेकिन इनका मुकद्दर हार ही लिखा है। मेरा अपना ऐसा मानना है, क्योंकि वो सरजमीन है। वो भाई फिलिस्तीन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आए और कब्जा करके चला जाएगा। वो जमीन का टुकड़ा एक हो सकता है किसी के लिए, लेकिन वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं लोग हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया में 3 ही ऐसी पवित्र स्थल है जहाँ पे मुस्लिमों के करीब वो बहुत ही मुकद्दस जगह होती है। पहली जगह मक्का है, मक्का सिटी को बोलते हैं, जहाँ पर बैतुल्ला है, जहाँ पर खाने काबा है, जिसका तवाफ मुस्लिम करते हैं हज के दौरान, उम्रा करने के दौरान। दूसरा मस्जिद नबवी है मदीना के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी जगह है बैतुल मुकद्दस है। बैतुल मुकद्दस वो जगह है जो मुस्लिमों के लिए बड़ी ही पाकीज़ा जगह है। और ये कोई जमीन का टुकड़ा सिर्फ नहीं उनके लिए हो सकता है, लेकिन मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सब की हिस्ट्री, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री बड़ी ही दिलचस्प है। ये वो जगह है जो मुस्लिमों के लिए बहुत करीब है। ये 3 जगह ऐसी है। लास्ट में ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके, सारी चीज़ों को हम देख करके, हमको हफीज़ मिराठी की 2-4 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आपको सामने वो रखना चाहूँगा। आबाद रहेंगे वीराने, सादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। तो जंजीरों से बाहर हैं, आज़ाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।